सबसे बेस्ट बेरेटिक सर्जरी कौन सी है? देखिए, अगर हम बात करें तो कोई भी बेरेट्रिक सर्जरी सिंगल पेशेंट के लिए बेस्ट नहीं होती। हम ये नहीं बोल सकते कि स्लीव सर्जरी बेस्ट है या फिर गैस्ट्रिक बाईपास बेस्ट है या फिर मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बेस्ट है। हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी सर्जरी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बेस्ट है, और ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सर्जन के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, और हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है उस पर भी डिपेंड करेगा। किस टाइप के पेशेंट को कौन सी बेरेटिक सर्जरी रिकमेंड करी जाती है? देखिए, अपनी प्रैक्टिस में जैसे कि अगर कोई यंग पेशेंट्स हैं जिनका एज जो है 40 ईयर्स से कम है और जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी रिलेटेड बीमारियां नहीं है और जो वेल मोटिवेटेड है, जिनको हमें पता है कि वो सर्जरी के बाद अपना लाइफस्टाइल अच्छे से चेंज करेंगे, तो उन पेशेंट्स के लिए मैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी रेकमेंड करता हूँ। ये सर्जरी इसलिए उनके लिए बेस्ट है क्योंकि ये बॉडी में उनके मिनिमल साइड इफेक्ट के साथ उनको एक अच्छा वेट लॉस अपॉर्चुनिटी देती है, और इस सर्जरी के बाद सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती। उनकी बॉडी में लॉन्ग टर्म वीकनेस या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स का कोई रिस्क नहीं होता, और सर्जरी के द्वारा वो अपना अच्छा खासा वेट कम कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर साइड इफेक्ट। अगर कोई पेशेंट ज्यादा एज का है, जैसे 50 इयर्स प्लस का है और जिसका BMI भी बहुत ज्यादा है और जिसको ऑलरेडी ओबेसिटी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, तो उन केसेस में मैं उनके लिए गैस्ट्रिक बाईपास प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इस ओल्ड एज में सिर्फ गैस्ट्रिक स्लीव से जो वेट लॉस होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा कि उनकी सारी ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूरी तरह से खत्म हो जाए। गैस्ट्रिक बाईपास या कोई मेटाबॉलिक सर्जरी जैसे मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हो गई या डाइवर्जन हो गया, तो ऐसी सर्जरीज उनका वेट लॉस भी करेंगी और उनके डायबिटीज, हाइपरटेंशन और जो उनके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस करेंगी, और इससे क्या है कि पेशेंट्स को एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा।